हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन दिया है कि जो एडवोकेट अपना वकालतनामा फाइल करते हैं वो अपने वकालतनामा में मेंशन करें एआईबी के स्टेटस को, अपने वकालतनामा कि उन्होंने एआईबी की परीक्षा पास किया कि नहीं पास किया। ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आया है ये कब आया है, किस केस ला में आया है, कौन से जज साहब की बेंच ने कहा है, पूरा इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तो लास्ट तक आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है ये किस केस में आया और कैसे आया। चलते डियर स्टूडेंट, हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि जो भी कोई नया वीडियो आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड होता है वो जब पब्लिश किया जाता है तो पब्लिश करने के काफ़ी देर पहले, मान के चलिए कम से कम 30 मिनट पहले, आप लोग के सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो चलते डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन 6 मई 2025 सजेस्टेड दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई should make it mandatory for advocate enrolled after 2010। देखिए, 2010 में पहली बार ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम लिया गया था, एआईबी का एग्ज़ाम, और ये बराबर अभी तक बराबर होता रह रहा है। और अब तक एआईबी के 19 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, 20 वाला एग्ज़ाम होने वाला आप लोग के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये कहा है कि जो लोग 2010 के बाद एलएलबी करते हैं, क्योंकि उनको एआईबी देना अनिवार्य था, तो वो लोग जब अपना वकालतनामा लगाए किसी कोर्ट में एज ए एडवोकेट के रूप में, तो अपने वकालतनामे में उनके लिए एक क्या नाम है, प्रोफार्मा बना दिया जाए, वकालतनामा में एक जगह बना दिया जाए एआईबी का स्टेटस। उस एआईबी के स्टेटस में उनको ये लिखना होगा कि उन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो एडवोकेट हो ही गए, अपना काम कर ही रहे हैं, सही रूप में कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने एआईबी में अपना एनरोलमेंट जो लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हम फेल हैं, पास नहीं हैं, तो ये क्या है, मिसकंडक्ट है, एडवोकेसी एक्ट के वो मिसकंडक्ट है। और ऐसे एडवोकेट को चिन्हित करिए और उनको एडवोकेसी करने से रोका जाए, क्योंकि जब आप एआईबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो कैसे आप एडवोकेसी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है बीसीआई को। आप क्या करिए, मैंडेटरी कर दीजिए एक कॉलम इनरोल वकालतनामा में। वकालतनामा में जैसे सारी बातें लिखी जाती है वैसे एक कॉलम ये भी लिख दिया जाए, स्टेटस ऑफ एआईबी, कि आप जो वकील साहब हैं, आपका एआईबी में क्या स्टेटस है। या तो आप 2010 के पहले के एडवोकेट हैं, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उस समय कोई कानून ही नहीं बना था। लेकिन अगर आप 2010 के बाद के एडवोकेट हैं और एआईबी के आप स्टेटस को आपको लिखना अनिवार्य है, अब आपको फेल या पास लिखना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। देखो, ये जो केस था ये 3 जजेस के बेंच के द्वारा सुना जा रहा था, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन, इनकी बेंच थी। इस बेंच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा, चूँकि देखिए आप एक ऐसी संस्था हैं जो एडवोकेटों के सारे रूल्स रेगुलेशन को क्या करते हैं, आप बनाते हैं। आप ऐसा करिए कि एक रूल्स ये भी बना दीजिए कि जो लोग एडवोकेट 2010 के बाद एडवोकेसी करते हैं उनके वकालतनामा में एक कॉलम बना दिया जाए कि आपका एआईबी का स्टेटस क्या है। क्योंकि जब एआईबी आपने पास कर लिया है तो आप वकालत करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं पास किया है तब तो वो मिसकंडक्ट है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। इससे ये पता चलेगा ऐसे कौन से एडवोकेट हैं जिन्होंने एआईबी के एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया है और वकालत के पेशे में लगे हुए हैं। अब अगर एआईबी के एग्ज़ाम पास कर लिए है तो बहुत अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं जिन लोगों ने एआईबी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, 20th नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। 20th नंबर के एग्ज़ाम के लिए आप लोग ये स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। आप लोग के लिए गाइड बना दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डिग्लॉट एडिशन में है। और इसके साथ साथ एआईबी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए, आप लोगों के लिए एआईबी की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर चल रही है। ऑनलाइन मोड पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप इसका पूरा का फ़ायदा उठा सकते हैं।
देखिए कैसे आप इसको मंगाएँ, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इसमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्लासेस के लिए आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड, बैक साइड, और स्टडी मटेरियल के लिए आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। देखिए कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना पूरा नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, स्टेट का नाम, पूरा मोबाइल नंबर सब डालेंगे। तो जब आपका आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे। आपके एड्रेस, बताए गए एड्रेस पर आपको गाइड या जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगी। क्लासेस वाले स्टूडेंट को आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, फिर इसके बाद उनको आगे की प्रोसीडिंग व्हाट्सएप नंबर पर बता दी जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना मैसेज को भेजकर आप इनरोल्ड हो सकते हैं क्लासेस के लिए या गाइड मंगाने के। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।